एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बिकॉज बहुत लोग मेरे को पेप्सिको के एक्सपीरियंस के बारे में आज भी पूछते रहते हैं और आज की वीडियो उसी के बारे में है। क्योंकि प्लेसमेंट सीजन भी स्टार्ट हो रहा है, समर इंटर्नशिप्स भी रोल आउट हो जाएंगे। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्लेसमेंट सीजन भी स्टार्ट हो रहा है, समर इंटर्नशिप सीजन भी स्टार्ट हो रहा है एंड एमबीए कॉलेजेस में भी सेम चीज स्टार्ट हो रही है। तो पेप्सिको इंडिया के बारे में हम बात कर लेते हैं और कैसे और क्यों मेरा पीपीओ पेप्सिको में नहीं लगा, जबकि आई वॉज वन ऑफ द few interns that were selected pan India. So first let me tell the structure. Engineering में मेरा पहला पेड इंटर्नशिप था पेप्सिको इंडिया में एज अ समर इंटर्न। द स्टाइपेंड वाज 32,000 per month, which means 64,000 and 64,000 for an engineering intern, and I was staying in Calcutta itself, so I was saving entire money. It is a win-win thing. So मेरे लिए तो बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी यार, and I was the only one selected from campus from chemical engineering department, and one more guy from food technology department was selected. So total campus से 2 ही लोग select हुए थे और पेप्सिको फर्स्ट टाइम जादवपुर यूनिवर्सिटी में आई थी, फर्स्ट टाइम कैंपस से सिलेक्ट कर रही थी और सिर्फ 2 लोगों को ले गई थी। पैन इंडिया उनके सिर्फ 14 इंटर्न्स थे। दैट इज क्वाइट शॉकिंग। उनके 3-4 यूनिट्स थे पैन इंडिया में जो उनके मेन हब्स थे, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल ऑफ दीज के 3 हब्स है, पुणे, पंजाब एंड कैलकाटा, केटरिंग टू डिफरेंट रीजनलिटीज। पुणे ऑब्वियसली वेस्टर्न साउथ देखता है, कैलकाटा नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट्स एंड पंजाब नॉर्दर्न स्टेट्स एंड सेंट्रल स्टेट्स टू सम एक्सटेंट। पुणे इज ऑल्सो कवरिंग दो सेंट्रल स्टेट्स। तो ऐसे बाइफर्केशन रहते हैं जिसकी वजह से आपको ये 3 मेन मैन्युफैक्चरिंग हब्स है और हमारे 14 इंटर्न्स पैन इंडिया से सिलेक्ट हुए थे। तो बहुत हाई चांसेस थे हम लोगों को पीपीओ मिलने का। मैं तो ऑलमोस्ट मन में बना चुका था कि भाई मेरे को पीपीओ मिलना ही है, बट नहीं मिला। अब मैं आज के वीडियो में वही डिस्कस करने वाला हूं कि व्हाई डिड आई अटरली फेल टू सिक्योर अ पीपीओ इन पेप्सिको इंडिया। व्हाट वेंट रॉन्ग की सीरीज आप पूरा रेफर कर सकते हो। एक वीडियो कंप्लीटली एक प्लेलिस्ट क्रिएटेड है जिसमें व्हाट वेंट रॉन्ग इन मल्टीपल इंटरव्यूज यू विल बी एबल टू सी। आज का जो वीडियो होगा वो इंटरव्यू के ऊपर नहीं होगा, मेरा वर्क कल्चर, वर्क एथिक्स के ऊपर होगा, जहां पे मैं गलत गया, जिसकी वजह से मेरा पीपीओ कन्वर्ट नहीं हुआ फ्रॉम द इंटर्नशिप। व्हाट डिड आई डू रॉन्ग? So before I go into the video, I would like to tell you that I have started a one-to-one consultation session where I teach or I rather give advice to the young budding engineers and the MBA aspirants or the industry veterans as well with whatever minimum knowledge I have. मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ। आप 1-to-1 मेरे से बात कर सकते हो। करियर काउंसलिंग, कैट एडमिशन, फाइनेंसेस, केस स्टडी, सबके बारे में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक कमेंट्स में भी है। कैलेंडर में जाइए, ब्लॉक कीजिए अपना सेशन। आ जाता है टॉपिक पे। तो पहली बात तो छोटी सी और सिंपल सी बात है, मैंने काम नहीं किया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डिडंट जस्टिफाई द वर्क दैट आई शुड हैव जस्टिफाइड फॉर द मनी दे वर गिविंग मी। नाउ आई डू रियलाइज दैट उस टाइम पे पता नहीं होता है। 3rd ईयर के बच्चे थे हम, वहां पे पहली बार गए थे, तो इतनी बड़ी एफएमसीजी कंपनी थी, एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्यों कंपनी हमको हायर करके लाई है। हमको एक रैंडम मेंटोर असाइन कर दिया गया था एंड शी वॉज वेरी गुड, लेट मी टेल यू, शी वॉज ब्रिलियंट एज एन इंजीनियर। आई स्टिल एम इन टच विथ हर टू सम एक्सटेंट, बट द एक्सपेक्टेशंस दैट द मैनेजमेंट हैड सेट फ्रॉम मी कि ये ऐसा काम करेगा या वैसा काम करेगा, उसके बारे में ज्यादा कुछ आइडिया नहीं था। ये पहला मिस था, तो मेरे को थोड़ा पता करना चाहिए था कि एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशन क्या है। Though the VP of the company who was operating or heading the Kolkata manufacturing branch made his expectations to some extent very clear, but probably it was on deaf ears because मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा था। I did what I had to do, like it was more of a solution trying to find the problem rather than a solution to the existing problem। तो उनको जो सॉल्व कराना था वो मैंने एक्चुअली नहीं किया। मैंने जो सीखा हुआ था, जनरली हम लोग ये करते हैं, राइट, व्हेनेवर वी हियर अ प्रॉब्लम वी ट्राई टू फिट अ सॉल्यूशन टू इट। तो वो मेरा अप्रोच था और कुछ केसेस में आज के डेट में भी वो कभी कभी मेरा अप्रोच हो जाता है, जो कि बिल्कुल गलत अप्रोच है। आपको पहले प्रॉब्लम सुनना चाहिए, ध्यान से उसके डिटेल्स में जाना चाहिए, उसके डेप्थ में जाना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए कि कहां पे क्या लूप होल्स है और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो वहां पे मेरे इंटर्नशिप में क्या अप्रोच हो गया था कि मेरे को कुछ चीजें पता थी और मेरे को पता था ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसके नजदीक आसे पासे तो ये सॉल्यूशंस होते हैं, ये सॉल्यूशंस को फिट कर देते हैं। बट एक्चुअली क्या मैं रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम तक गया था? बहुत लेट गया, बट क्या मैंने उसको एलिमिनेट किया था? नहीं किया था। क्या वो एलिमिनेशन पॉसिबल था? शायद नहीं था, बट क्या मैंने उतने एफर्ट्स मारे उसको फाइंड आउट करने के लिए, rather than giving some hypothetical solutions which I felt was design wise superb, but is it implementable? Probably not, because I was suggesting them capital improvements। मतलब आप एक थिकनर लगा दीजिए, जो इंजीनियर्स है, केमिकल इंजीनियर्स है, they would understand and appreciate। तो
द प्रॉब्लम स्टेटमेंट वॉज बेसिकली कि वो लोग बायोगैस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल्स दैट वर जनरेटेड बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द बायोगैस जनरेटर। तो मैं बोल रहा था इसको थिकन करके भेजिए ताकि ज्यादा स्लज ना भेजना पड़े, तो थिकनर में आप ले जाइए। थिकनर ऑलरेडी एग्जिस्टेंट था उनके पास, फिर भी मैं सजेस्ट कर रहा था, पहला फ्लॉ। सेकेंड फ्लॉ ये था कि मैं उसको कैपिटल प्रोजेक्ट की तरह देख रहा था कि मैंने थिकनर की पूरा डिजाइन करके दे दिया उनको, ये होना चाहिए, ये फ्लो होना चाहिए, इतना बाइफर्केशन होना चाहिए, इतना इधर जाना चाहिए, इतना थिकन करके आएगा तो आप इसको इधर भेज सकते हो। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है बट प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बट क्या प्रैक्टिकली फिजिबल है? क्या वो करेंगे? इंटर्न की बात सुन के इतना बड़ा कैपिटल प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे? क्या स्पेस कंस्ट्रेंट्स है? क्या वो सब भी हमने मेजर किए, बट वाज दैट एनफ? प्रोबेबली नॉट, बिकॉज दे वांटेड अ सॉल्यूशन विद द एग्जिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट एनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, व्हिच आई वाज कंटिन्यूअसली स्ट्रेसिंग ऑन। मेरे मिड रिव्यू में मेरे को वही बोला गया था, वही फीडबैक दिया गया था कि यार तुम एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इंप्रूव करो। तो समहाउ आई कुडंट फाइंड अ वे टू इंप्रूव द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। लॉट ऑफ द टाइम आई वाज एक्चुअली वर्किंग एंड इफ समबडी इज हियरिंग फ्रॉम देयर पेप्सिको से, आई एम अफ्रेड दैट दे आर गोइंग टू बी शॉक्ड, क्योंकि मैं गेम खेलता था यार यहाँ वहां पे जाके। ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं आपको, एक टाइम पे ऐसा था कि मेरे पास काम नहीं था तो मैं बायोमीथेन प्लांट में जाके बैठ जाता था और वहां पे जाके मैं गेम खेलता था। मैं यूएफसी खेलता था, जो बॉक्सिंग का गेम है वो चैंपियनशिप खेलता रहता था टैबलेट पे। तो मतलब मैं आज के डेट में वो सोचता हूं कि क्या किया 2 महीने, सच अ बिग अमाउंट ऑफ टाइम, यू हैव सच एन इन्फ्लुएंस टू क्रिएट, यू आर इन द टॉप एफएमसीजी ऑफ द कंट्री एंड यू आर सिंपली वेस्टिंग टाइम बाय प्लेइंग गेम्स। बट डिड आई ओनली प्ले गेम्स एंड वेस्ट टाइम? डिड आई नॉट डू एनी काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन और सजेशन? आई डिड, बट मोस्ट ऑफ देम अगेन वेर कैपिटल प्रोजेक्ट्स, डिजाइन प्रोजेक्ट्स, जो कि इंप्लीमेंटेशन में ऑब्वियसली टाइम लगेगा और इंटर्न के फीडबैक पे नहीं होगा, राइट? एग्जिस्टिंग प्रोसेस में भी मैंने कुछ चेंजेस करने की कोशिश की है, बट देन अगेन हु विल एग्री टू एन इंटर्न, एंड देयर वाज ओनली वन पर्सन एंड वो ज्यादा इंटरेस्टेड थे नहीं कि तुम यार अपना प्रोजेक्ट करने आए हो, खत्म करो, चलो यहाँ पे तुम मेरे को क्या सजेस्ट करो कि इसको क्या करना है नहीं करना है। तो एग्जिस्टिंग प्रोसेस में मैं लीन मेथोडोलॉजी यूज करने की कोशिश किया था, बट मैं सॉल्व नहीं कर पाया था कुछ प्रॉब्लम ज्यादा, और वो खुद ब खुद उसका प्रोडक्शन बढ़ गया था फॉर सम ऑड रीजन, एंड आई वाज शोइंग इट इन माय फाइनल प्रेजेंटेशन एज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द रेगुलर इंप्रूवमेंट प्रोसेस। आई इंप्लीमेंटेड इट, बट दिस वाज अगेन विद द कंसेंट ऑफ माय मैनेजर। ऑब्वियसली उन्होंने बोला था कि दिखा सकते हो तुम, बट वीपी ने मेरे को पकड़ लिया था एंड वीपी ने बोला था कि ये तो अपने आप इंप्रूव किया है, तुमने इसमें क्या कंट्रीब्यूट किया ये बताओ। तुम तो खाली डिजाइन प्रोजेक्ट सजेस्ट कर रहे हो, तुम तो खाली कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट सजेस्ट कर रहे हो, जबकि हमने क्लियरली बोला था कि एग्जिस्टिंग में आप लीन मेथोडोलॉजी लगाओ या सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी लगाओ या टीओसी लगाओ, आप कुछ भी लगाओ, एग्जिस्टिंग प्रोसेस में विदाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो ये प्रॉब्लम डेफिनेशन ही बहुत कठिन थी मेरे लिए एंड मैं नहीं कर पाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। I couldn't do, and I didn't give my 100% into it to do as well, because I was trying to fit whatever I know. I was not trying to learn something extra and try to fit into that. उस इंटर्नशिप के दौरान मैंने कुछ ऐसा चीज नहीं पढ़ा। आज अगर मैं वही प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा तो शायद मैं लोगों से बात करूंगा, एक्सपीरियंस लोगों से फीडबैक लूंगा, जो इस इंडस्ट्री में उनसे बात करूंगा, कुछ सॉल्यूशंस पढ़ूंगा, कुछ रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ूंगा, कुछ जाके सेकेंडरी रिसर्च करूंगा, प्राइमरी रिसर्च करूंगा, शायद मोर स्टेक होल्डर्स से बात करूंगा, उनसे कुछ आइडियाज कोलेक्ट करूंगा और फिर मैं उस सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करूंगा या इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा एटलीस्ट। बट वहां पे मैंने क्या किया, मेरे पास कुछ नॉलेजेस थे, मेरे पास कुछ डिजाइन आइडियोलॉजीज थे, मैंने जैसे ही प्रॉब्लम देखा मेरे दिमाग में फर्स्ट डे ही स्ट्राइक हो गया, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो ऐसे होने वाला है। तो मैंने उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन को फिट करने की कोशिश की टिल द लास्ट डे, whereas I knew from the very first day कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा कोई, ऐसे ही थोड़ी ना इन्वेस्टमेंट कर देगा। स्पेस कंस्ट्रेंट हो सकता है, वहां पे कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रेंट हो सकता है, ऑलरेडी प्रोसेस कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। तो ये सबको मैंने कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किया और अपने ईगो को, कि मेरा नॉलेज है, मेरा ईगो है, मैं कुछ जानता हूं, आई एम द ओनली वन सिलेक्टेड आउट हियर, थोड़ा ओवर पावर करने दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जरूर मैं ये मानता हूं कि हाँ मैंने काम बहुत किया था उस इंटर्नशिप में भी, मैंने डिजाइन वगैरह ये सब खुद से बनाई थी, मैंने सजेशन जो है कैपिटल प्रोजेक्ट्स का काफी अच्छे से न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके दिया था। बट वॉज दैट एनफ? प्रोबेबली नॉट। पीपल हु हैड डन रियल इंप्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन एक्चुअली गॉट इट। एंड थोड़ा वैसा भी हो जाता है कि क्योंकि मैं बहुत टाइम पे फ्लोर पे बैठ के, मतलब जनरली क्या होता था कि हम लोग ऑफिस में बैठ के वी आर ट्राइंग टू डिवाइस सम सॉल्यूशंस, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो प्लांट को हेड करते थे, वो यूजुअली आते जाते हमको देखते रहते थे कि ये बंदे तो फील्ड में जा ही नहीं रहे, ये बंदे तो सॉल्व कर ही नहीं रहे प्रॉब्लम। तो उनका एक परसेप्शन बन गया पहले 15 दिन में। उसके बाद मैं हर दिन शॉप फ्लोर में जाता था, मैंने पूरा प्रोसेस छान के पी लिया, घोल के पी लिया पूरा। मैं हर कोशिश करता था कि मैं वहां पे पीपीओ लगा लूं। मैंने बहुत सारी कोशिशें की, मेरे को आज भी आप प्रोसेस पूछ दोगे मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा, क्योंकि मैंने घोल के पी लिया था उसके प्रोसेस को।
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, बायोमीथेन प्लांट के प्रोसेस को भी मैंने घोल के पी लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट द इंटर्नशिप बिकॉज आई फील एक परसेप्शन जो एक हेलो इफेक्ट होता है कि आपका एक इमेज बन जाता है कि ये बंदा फ्लोर पे जाता नहीं, ये बंदा अपने खुद के सॉल्यूशंस जो इसके माइंड में है वो डिजाइन सॉल्यूशंस चिपका के ये इंटर्नशिप को किसी तरह पास करना चाहता है। मेरे 32,000 वेस्ट हो गए। तो ये जो थॉट प्रोसेस है उसने बाकी सबको ओवरशैडो कर दिया। इनफैक्ट मेरे मैनेजर का फीडबैक मेरे बारे में बहुत अच्छा था। वो फाइनल प्रेजेंटेशन उतना अच्छा गया नहीं बिकॉज वीपी कंटिन्यूअसली kept on challenging me and I was crumbling under pressure. That was one of the worst presentations that I would say till date. 27 years में मेरा one of the worst presentations वो था। जैसे मैंने ITC के GD में बोला था, one of the worst GDs that I had was the ITC GD in MBA summer internship. Similarly, ये एक्सपीरियंस भी मेरा one of the worst presentations था। जब मैं प्रेजेंटेशन करता हूँ यूजुअली आई एम प्रिपेयर्ड, बट उस दिन पता नहीं क्या मैं एकदम स्टार्टल्ड हो गया, मेरे जबान से शब्द नहीं निकल रहे, मेरे डिफेंस में मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। तो आई वॉज कंप्लीटली आउट एंड डन, बट स्टिल आई हैड अ होप कि 14 लोग हैं यार, कुछ तो रोल कर देंगे। आई थिंक 5 गॉट अ फाइनल कॉल फॉर एन इंटरव्यू और समथिंग लाइक दैट, एंड आई वाज नॉट वन ऑफ दोज 5 पीपल अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली डिडंट गेट द जॉब। बट लर्निंग वॉज कि ट्राई टू फाइंड द रियल प्रॉब्लम, ट्राई टू फाइंड द रूट कॉज एंड ट्राई टू सॉल्व विद इन द एक्सपेक्टेड नुआंसेस ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी चाह रही है कि आप एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सॉल्व करो तो उसको समझो कि कंपनी चाह क्या रही है, what is the exact demand of the company, what does the company exactly want, and accordingly try to fit a solution, not a solution for the problem. तो ये सारी चीजें आज के डेट में मेरे को समझ में आती है कि मैंने क्या क्या गलती करी। शायद वो नहीं करता तो आज मैं कहीं और होता, शायद मैं कुछ और कर रहा होता, शायद मैं दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट FMCGs में काम कर रहा होता एज अ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी एंड लेटर समथिंग एल्स। बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट मेक इट देयर, एंड दिस वाज द रीजन व्हाई आई डिडंट टेक द इंटर्नशिप as seriously as I should have, and I was being a novice and an immature person back then, which I believe was completely wrong. So don't repeat the mistake. अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां पे आपको तगड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिल रहा है, प्लीज मेक यूज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी फुल्ली। मैं टाइटन का जैसा इंटर्नशिप दिया था ना, आई वॉज वेरी हैप्पी। उसमें भी मेरा फर्स्ट डे में वही हुआ था, यार ये प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व कर लूंगा, ये तो मेरे को पता है। बट फिर धीरे धीरे मेरे मैनेजर ने ही मेरे को ब्रीफ किया था, यार पहले दिन में सोल्यूशन मत दे मेरे को, प्रॉब्लम समझ, प्रॉब्लम के रूट कॉज तक जा, स्टेक होल्डर से बात कर, एबीएम से बात कर, आरबीएम से बात कर, स्टोर से बात कर, शोरूम से बात कर, वेयर हाउस में बैठ, अंडरस्टैंड द प्रोसेस, वहां पे डेली जा, उनके पेन पॉइंट्स को समझ एंड फिर गिव अ सॉल्यूशन। एंड उस स्टिंट के दौरान मैं दूसरी जगह पे भी गया था, मैं एक डिटेल्ड वीडियो उस पर भी बनाऊंगा कि मैं वॉचेस के वेयर हाउस में 1 हफ्ता रुका, मैं टाइटन i+ के शोरूम में गया था कि उनके सप्लाई चेन को अंडरस्टैंड करूं और उधर से इंडस्ट्री बेस्ड प्रैक्टिसेस लूं। मैंने सेकेंडरी रिसर्च किया था कि कैसे इसको हम और बेहतर कर सकते हैं, मेरी जो पिछले सर्टिफिकेशन की लर्निंग है उसको लगाई, एंड फिर जाके मैंने कंसोलिडेटेड सोल्यूशन बनाया एंड उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी दिखाया था मैंने टाइटन में कंपनी में। तो वो गलती मैंने दोहराई नहीं, और जो ये वीडियो देख रहा है मैं चाहता हूं कि आप ये गलती ना दोहराओ। जो भी कंपनी में आप जा रहे हो, पीपीओ सिक्योर करके आना, अगर अच्छी कंपनी है तो। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय एंड टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लोगों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल पे, बेल आइकन पे क्लिक कर दो यार, 10,000 पहुंचा दो। ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूंगा, फेलियर स्टोरीज पे कंसंट्रेट करते रहूंगा क्योंकि सक्सेस स्टोरी तो सब कोई बता रहा है, बट फेलियर स्टोरी मैं बताऊंगा इसी चैनल पे आपके लिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर व्हाटएवर यू डू।